हेलो दोस्तों, गोविंदा गोपाला, वेलकम बैक अगेन। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बालाजी इंडियन कोडर्स ग्रुप में, चैनल में। आप जो है तो आज हम जो है आगे का चैप्टर करना चाहेंगे। आज का चैप्टर है हमारा सी का। सी हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमारे पिछले सेशन में हमने बताया था लैंग्वेजेस के बारे में, हाउ मेनी लैंग्वेजेस ऑफ कैटेगरीज हमने एक्सप्लेन किया एवरीथिंग। अगर आपको पीछे का लैंग्वेज कैटेगरी देखना है, हमारे पीछे वाले सेशन को आप ज्वाइन कीजिएगा, पीछे वाले सेशन को देखिएगा, उसमें आपको लैंग्वेज कैटेगरी के बारे में समझ में आ जाएगा। अब हम सी बहुत ही बेसिक सी स्टार्ट करेंगे। सी का सी जिस तरीके से हम अल्फाबेट में पढ़ते हैं A to Z, किसी भी वर्ड को लिखने के लिए हमें A से Z की जरूरत होती है, वैसे ही सी के कंसेप्ट हमें बहुत ही ज़रूरत होती है आगे के प्रोग्रामिंग के लिए। तो हमें सी को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि ABCD हम पढ़ते हैं, अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं स्ट्रिंग बनाने के लिए, आपका सेंटेंस बनाने के लिए, उसी तरीके से हमें सी के कोड्स पढ़ने होते हैं, सी के कंसेप्ट पढ़ने होते हैं आगे के लॉजिक तैयार करने के लिए। तो सी 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 है क्या चीज? सी जो है एक लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि ये एक डेटा टाइप विथ फुल ऑपरेटर यूजिंग लैंग्वेज है। इसमें हम कंपाइलर यूज करते हैं और मशीन कोड तैयार करते हैं। मैंने अपने पिछले सेशन में सारा कुछ आपको बता रखा है कि किस तरीके से मशीन कोड जनरेट होता है, किस तरीके से कंपाइलर काम करता है। आप उसे देख करके और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब हम आगे की बात करेंगे सी की। सी आई कैसे और सी को कैसे और किसने यूज किया, सबसे पहले कैसे बनाया गया। तो ऐसे ही तो होता नहीं है कि अचानक से कोई चीज बन के तैयार हो जाती है। किसी चीज को बनने में, तैयार होने में बहुत समय लगता है। पहले हमारे पास, जैसा कि मैंने बताया था, असेंबलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। उसमें काफ़ी कठिनाइयाँ थी, काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज थी, जिससे कि कोडिंग करने में या कोडर को, प्रोग्रामर को बहुत ही सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता था, एक एक वर्ड को ध्यान में रखना पड़ता था। उसको सॉल्व करने के लिए लोगों ने प्रोग्रामिंग में, जो प्रोग्रामर्स हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, प्रोग्रामिंग साइंटिस्ट, उन्होंने काफ़ी अप्रोचेस किए, काफ़ी उन्होंने वर्क किया। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे प्रोग्रेस करना स्टार्ट किया। प्रोग्रेस हुआ 1960 में, सबसे पहला 1960 में इन्होंने बनाया एल्गोल। ये भी एक लैंग्वेज है, एल्गोल, और ये इंटरनेशनल ग्रुप से बना हुआ था। ये कोई एक ग्रुप है जिसका नाम इंटरनेशनल ग्रुप है। इंटरनेशनल ग्रुप से बना हुआ था। ये जो है फर्स्ट ब्लॉक कंसेप्ट को लेके आया था। ये लैंग्वेज जो है तो ब्लॉक कंटेक्ट मीन्स एक स्टार्ट और उसका एंड, हर एक का स्टार्ट और एंड जो भी कोई ब्लॉकिंग है। जैसे हम लिखते हैं, कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं कि स्टार्ट, बिगिन और एंड, इसके अंदर का जो भी चीज लिखा है हमने, वो एक ब्लॉक हो गया। ये यहां से यहां तक का ब्लॉक हो गया, बिगिन और एंड का। हम जैसे कई जगह लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस, स्टार्ट करते हैं, एंड करते हैं। ये हमारा एक ब्लॉक हो गया, एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया ब्लॉक का। यहाँ पे हमारा जो ये ब्लॉक है या बॉडी ऑफ कोड है, इसी को हम कहते हैं ब्लॉक। ये एक ब्लॉक हो गया हमारा, यहां से यहां तक का एक ब्लॉक बन गया। तो सबसे पहला कंसेप्ट में जो आया था एल्गोल में, जो कि न्यू था, बहुत ही न्यू था, वो था 1960 में। और कहां से बना था? इंटरनेशनल ग्रुप से तैयार हुआ था। बाकी ये काम असेंबलर की तरह ही कर रहा था, काम वैसे ही कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ कि हम एक ब्लॉक बना देते थे, बिगिन और एंड का ब्लॉक बनाते थे। उसके बाद हमारे पास जो न्यू
न्यू अपग्रेड आया वो 1967 में आया। 1967 में BCPL, इस लैंग्वेज को BCPL कहते हैं। इसको जो है तो मार्टिन रिचार्ड ने तैयार किया था, बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका नाम है बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें जो है बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिकली ये ज़्यादा डिफरेंट नहीं था। 1960 में जो था उससे जो 1970 में बना, 1967 में तैयार हुआ, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। बट इसमें क्या गया कि एक बेसिक बेसिक चीज़ों को और इम्प्रूव किया गया। जो ब्लॉक्स के अंदर लिखने का तरीका था थोड़ा और इम्प्रूव किया गया। और ये किसने किया? मार्टिन रिचार्ड। मार्टिन रिचार्ड उन्होंने तैयार किया था इसको। इसके बाद जब प्रोग्रेस स्टार्ट होता है किसी भी चीज़ का, आज के भी टाइम में हर चीज़ का प्रोग्रेस होते रहता है, डे बाय डे एक प्रोग्रेस होता रहता है। उसी तरीके से इसका भी एक प्रोग्रेस हुआ। इसके बाद बना 1970 में तैयार हुआ लैंग्वेज बी। ये बी लैंग्वेज जो है, बी लैंग्वेज ये भी एक तरीके से बेसिक लैंग्वेज की तरह ही था। और ये एक यूनिक सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ से इस लैंग्वेज के थ्रू बनाया गया था। और ये बेसिकली जो है तो तैयार किया गया था केन थॉमस के थ्रू। केन थॉमस ने इस लैंग्वेज को तैयार किया था। इसमें BCPL के कुछ कंसेप्ट यूज किए हुए थे, कुछ एल्गोरिथम कॉन्सेप्ट यूज किए हुए थे। और ये तैयार किया था 1970 में। अभी तक का जो था तो सेटिस्फैक्ट्री चीजें नहीं आ रही थी प्रोग्रामिंग में। अभी तक जो है तो बस बन रही थी, लेकिन जो हम चाह रहे थे, जो हम जिस तरीके का हमें कोड चाहिए होता था वो तैयार नहीं हो पाया था, क्योंकि असेंबलर नहीं चल रहे थे, कंपाइलर उतनी टाइम पूरी तरीके से बन नहीं पाए थे। उसके बाद इन्होंने तैयार किया 1972 में। ये हमारे पास फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था ट्रेडिशनल सी। पहले उसको सी ही बोला गया था, ट्रेडिशनल बाद में बोला गया। जब नेक्स्ट वर्जन आया उसका सी का तो उसको बोल दिया गया ट्रेडिशनल सी, नहीं तो इसको पहले शुरू में सी ही बोला गया। सी आया बिकॉज ऑफ पहला का प्रीवियस वर्जन था बी। तो जो प्रोग्रामर थे उन्होंने सोचा कि एक सीक्वेंस में नाम रखा जाए, इसलिए इसका नाम पड़ा सी। और इसको बनाया किसने तैयार किया? इसको डेनिस रिची ने तैयार किया। डेनिस रिची तैयार किया। ये एक बहुत बड़ा, ये जो बना है ये वाला वर्जन बहुत बड़ा बेस है। क्यों बेस बना? क्योंकि यहीं से कंपाइलर इंट्रोड्यूस हुआ, यहाँ से कंपाइलर आया है, तो ये एक बहुत बड़ा बेस तैयार हुआ। ये एक मान के चलो आप प्रोग्रामर के लिए एक ये जननी है, यहाँ से एक मदर तैयार हुआ। यहाँ से ये एक तैयार किया गया प्रोग्रामिंग का बेस। यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग विथ ऑल दीज थिंग्स 1960 को मिला करके, 1967 को मिला करके, 1970 को मिला करके, इन सभी वर्जन्स का एक कंक्लूजन निकाल करके और ये प्रोग्राम बनाया गया था। और ये फर्स्ट टाइम कंपाइलर में चला था ये, और फर्स्ट टाइम ये हार्डवेयर इंडिपेंडेंट हुआ था। ये जो कोड है हार्डवेयर इंडिपेंडेंट,
हार्डवेयर इंडिपेंडेंट मतलब जो कंपाइलर होता था, जो असेंबलर होता था, वो एक हार्डवेयर तरीके से काम करता था। कंपाइलर हमारा सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर डिजाइन हुआ है कंपाइलर के लिए, बल्कि जो असेंबलर होता था वो हार्डवेयर के तरीके से काम करता था, वो सॉफ्टवेयर नहीं था, वो हार्डवेयर। उसके अलग अलग से प्लेट्स होते थे, वो इंसर्ट करना पड़ता था, उसके अकॉर्डिंग डालना पड़ता था, कोड डालना पड़ता था, फिर प्लेट लगाना पड़ता था। जैसे हम ब्लड चढ़ाते हैं वैसे ही उसमें प्लेट चढ़ाना पड़ता था। इस तरीके से ये वो हार्डवेयर डिपेंडेंट होता था, मतलब जितना हार्डवेयर होगा उसी के अकॉर्डिंग काम होगा। लेकिन जो हार्डवेयर इंडिपेंडेंट की बात आई है, वो हार्डवेयर इंडिपेंडेंट हमारा सी से आया है, वो इंडिपेंडेंट कर दिया। हम इसको जो है तो यूनिक्स में भी यूज कर सकते थे, विंडोज में यूज कर सकते थे, कहीं भी यूज कर सकते थे। तो यहाँ से हमारी एक लैंग्वेज की जनरेशन, जो गुड जनरेशन है, तैयार हुआ सी के इस ट्रेडिशन सी से 1972 में। इवन यहाँ तक बोला जाता है, कई लोगों ने कहा है कि डेनिस रिचर्ड जो है तो डेनिस रिचर्ड जो है फादर ऑफ लैंग्वेज है। तो फादर ऑफ लैंग्वेज इसलिए क्योंकि उन्होंने सी तैयार किया था। हालांकि उन्होंने कंपोजिशन ऑफ द 3 वर्जन्स ऑफ एल्गोल, बीसीपीएल एंड बी लैंग्वेज किया था उन्होंने, लेकिन एक डिजाइन प्रॉपर बनाया था कंपाइलर के लिए, जिससे उन्होंने हार्डवेयर इंडिपेंडेंट कर दिया था। उसके बाद फिर से आगे आते हैं तो आगे आते हैं तो हमारे पास आता है 1978 में। 1978 अभी सी की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो 1978 में KNR, इस वर्जन का नाम था KNRC, इसका नाम था KNRC। इसका जो के का मेरे को पूरी तरह से ध्यान नहीं आ रहा है, करंगन आई थिंक, आई डोंट नो, ऋषि एंड ऋषि, आर मीन्स ऋषि। इसका जो है मुझे पूरी तरह से नाम नहीं याद आ रहा है, क्रिंगन, आई डोंट नो, बट इट्स आल्सो द नेम ऑफ साइंटिस्ट, स्टार्टिंग वर्ड ऑफ द साइंटिस्ट। तो इन्होंने बनाया था और इसमें कोई खास अपग्रेड नहीं था, इन्होंने बस उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया, वर्जन को थोड़ा और लाइब्रेरी ऐड किए उसमें, और उन्होंने ये तैयार किया KNRC। उसके बाद उन्होंने एक और बना, हमारे पास वर्जन आया 1978 में, सॉरी 1989। ये काफ़ी अच्छा डिफरेंस था इस लैंग्वेज के लिए, क्योंकि काफ़ी सालों बाद ये इंट्रोड्यूस हुआ, क्योंकि ये काफ़ी कुछ इन्होंने सॉल्व कर दिया था प्रॉब्लम्स को, इन्होंने स्ट्रक्चर कर दिया था अच्छी तरीके से, तो वेल स्ट्रक्चर था, इसलिए काफ़ी दिनों बाद एक नया वर्जन आया जो कि ANSI ये NSI एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि उन्होंने बनाया था, जिन्होंने बनाया NSI कमेटी, एक NSI कमेटी होती है उन्होंने बनाई थी। कमेटी फिर तैयार हुआ ANSI के बाद ये स्टैंडर्ड आ गया, यहाँ से स्टैंडर्ड स्टार्ट हो गया। ये बहुत पहले यूज कर रहे थे, 1989 के बाद स्टैंडर्ड आ गया, वर्जन चेंज हो गया एक तरीके से। जो KNR ने बनाया था उसका वर्जन बहुत अच्छा बन के आ गया ANSI में। अब ये एक जो KNR था तो उसको बेसिकली यूज किया गया, लेकिन अमेरिका में बहुत कम यूज किया गया। जब ANSI आया तब इसको अमेरिका USA में यूज किया गया जा रहा, इसलिए ANSI ग्रुप का नाम दिया गया इसको। देन आफ्टर 1990 में अगेन एक साल बाद जो है लॉन्च किया गया ISO C। इसका क्या मतलब, ये ISO से
इंटरनेशनल जो ISO होता है उसको जो है तो अप्रूव करके और ये बनाया गया इस तरीके से ISO कमेटी। पहले ANSI कमेटी बनाई थी, अब इसको ISO का नाम दे दिया। ओके, नाउ अब है हमारे पास 1999 में इस सी का पूरी तरीके से डेवलप हो चुका था 1999 में, और इसका नाम दिया गया C99। ये एडवांस वर्जन है पूरी तरीके से। इसमें सी लैंग्वेज में आप हालांकि यहीं से इसी वर्जन से आप बहुत कुछ कर सकते थे, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, एवरीथिंग, स्ट्रीमिंग, एवरीथिंग वी कैन डू विद दैट वर्जन। साउंड के प्रोग्राम्स कर सकते थे, एनिमेशन प्रोजेक्ट कर सकते थे, हम इसमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर तैयार कर सकते थे। तो लेकिन इसको डे बाय डे इम्प्रूव किया गया बिकॉज ऑफ सम problems in this version, and after the solving this version problem in this version has also problem. So after the approve everything from the ISO, it's provided the C99 version because of it's released in 1999 में। Okay, so ये एक हिस्ट्री है जो कि आप समझ सकते हैं कि सी कैसे बना और क्या क्या बना सी में, कैसे कैसे बना और कब कब बना। बट द मेन थिंग इज जो मेन टर्नल पार्ट था, जो एक मेन मूव पार्ट था, वो 1972 में हुआ था, जिसका नाम हमने दिया ट्रेडिशनल सी। ट्रेडिशनल सी में ऑलमोस्ट एवरीथिंग कवर किया गया था, एक वेल स्ट्रक्चर्ड किया गया था, और इसको जो इसके फादर हैं वो डेनिस रिचार्ड थे। ये हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा कि डेनिस रिचार्ड जो है तो सी के फादर हैं। ओके, नाउ हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट में। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? सी इम्पोर्टेंस, तो सी का जो इम्पोर्टेंस है वो है क्यों हम इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं। एक तो ये है कि हम इसमें बेसिक सीखते हैं, इट्स प्रोवाइड कंसेप्ट। एक तो ये बेसिक कंसेप्ट तैयार करता है, दूसरा हमें बेसिक मतलब दैट मीन्स हमें बेसिक सिखाता है। इसमें से हम बेसिक सीखने के लिए सी लैंग्वेज सबसे अच्छा लैंग्वेज है। अगर हमें बेसिक सीखना है किसी कंसेप्ट का, किसी भी लैंग्वेज का कंसेप्ट सीखना है, सी लैंग्वेज इज द वेरी बेस्ट थिंग। देन आफ्टर इसमें जो है तो ये इफिशियंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये इफिशियंट है। इफिशियंट है मतलब बहुत अच्छे से काम करता है। जो चीज़ हम लिखेंगे जिस तरीके से लिखेंगे वही रिजल्ट देगा। इफिशियंट है। फास्ट है। फास्ट क्यों है? क्योंकि ये कंपाइलर का यूज करता है, कंपाइल करता है, कोड को एक ही साथ कंपाइल कर देता है, तो ये फास्ट है। एक लाइन रीड करवाना और एक साथ एक पेज पूरा रीड होना, दोनों में फास्ट और स्लो तो पता ही है कि एक लाइन अगर रीड होगा तो स्लो हो जाएगा, और अगर एक साथ ही पूरा सब कुछ रीड हो जाए तो फास्ट हो जाएगा। तो ये फास्ट है, इसलिए ये कंपाइलर के कंपेयर में ये फास्ट है। सॉरी, इंटरप्रेटर लो लेवल लैंग्वेज या असेंबलर के कंपेयर में ये फास्ट है, इंटरप्रेटर के कंपेयर में फास्ट है। फिर है पोर्टेबल है। ये पोर्टेबल, हाईली पोर्टेबल, ये बहुत अच्छा वर्ड है पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? पोर्टेबल का मतलब ये होता है कि हम एक चीज
चीज को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह आराम से लगा सकते हैं, कर सकते हैं। पहले के जो लैंग्वेजेस थे, जो असेंबलर वाले लैंग्वेजेस थे, वो मशीन डिपेंडेंट होते थे। मैंने आपको जैसा बताया कि हार्डवेयर रिक्वायरमेंट देता था, दैट मीन्स वो मशीन डिपेंडेंट होता था। हमने जिस मशीन में बनाया है उसी मशीन के अकॉर्डिंग ही दूसरी जगह चलेगा, मतलब उसी तरीके का रिक्वायरमेंट हम बना करके मशीन को हार्डवेयर तैयार करेंगे तभी वो वहाँ पे चल पाएगा, नहीं तो नहीं चलेगा। लेकिन ये हार्डवेयर इंडिपेंडेंट है, इसलिए हाई पोर्टेबल है। हम अपना प्रोजेक्ट सी का प्रोजेक्ट कहीं भी उठा करके और जहाँ पे कंपाइलर होगा वहाँ पे हम रन कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, वो चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसलिए इसको कहते हैं हाईली पोर्टेबल। इसके कुछ जो हैं, एक और है बिल्ड इन फंक्शन। बिल्ड इन फंक्शन ये भी बहुत अच्छा इसका फीचर है। बिल्ड इन है, कुछ फंक्शंस इसके जैसे मैथ से रिलेटेड है, जैसे कई और लाइब्रेरीज हैं, वो बिल्ड इन है, पहले से बने हुए हैं। जैसे हमें a का स्क्वायर निकालना है या a का पावर 5 निकालना है, तो हमारे पास मैथ का ऑलरेडी बना हुआ है एक फंक्शन POW, वो फंक्शन बना हुआ है, ऑलरेडी बना हुआ है। हमें a इंटू a नहीं लिखना है, हमें बस यहाँ पे पावर डाल करके a और 2 डाल देना है या 5 डाल देना है, अपने आप ही ये उसका कैलकुलेशन कर देगा। फिर है ये एक स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको स्टैंडर्ड क्यों बोला गया? स्टैंडर्ड इसलिए है ये क्योंकि जब कोई भी चीज पूरी तरीके से डेवलप हो चुकी होती है या पूरी तरीके से कंपैटिबल होती है तो वो स्टैंडर्ड का इमेज बना लेता है, वो एक स्टैंडर्ड हो जाता है। ये पोर्टेबल है, ये फास्ट है, एफिशिएंट है, इसमें अच्छे बेसिक कंसेप्ट हैं सारे के सारे, इसलिए ये हाईली पोर्टेबल है और हाईली स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो मैं होप करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय किया होगा, इस वीडियो में समझा होगा। हालांकि जो लेक्चर्स होते हैं एज कम्पेयर टू द प्रोग्रामिंग, अगर हम जब प्रोग्रामिंग सिखाएंगे आपको वो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, थोड़ा सी ये समझाने में या समझने के टाइम में थोड़ा सा लगता है कि बोरिंग टाइप से, लेकिन आगे जो हमारे सेशंस होंगे वो उसमें प्रोग्राम सिखाएंगे हम, उसमें हम प्रोग्राम का तरीका बताएंगे कैसे करना होता है, एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर तैयार करके बताएंगे। तो उन वीडियोस को आप मिस नहीं कीजिएगा, आप उनको देखिएगा। और मेरा जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में अपने इंट्रोडक्शन के टाइम में बताया था, मुझे लाइक और शेयर से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, मुझे केवल इस चीज़ से मतलब है कि आपको मेरा जो नॉलेज है, मैंने जो अभी तक में सीखा है वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। आप उससे कुछ अगर सीख पाते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियल होगा, वही मेरा सबसे बड़ा बेनिफिट है। आप उसे देखें, अगर कहीं पे समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, आप मुझे इसी वीडियो में कमेंट करके बता दें तो मैं उसका आंसर कर दूंगा और आपको जितना हो सके तो उसमें आपको कंप्लीट करके बताऊंगा कि कैसे इसको हम कर सकते हैं। ओके, सो गाइस, थैंक यू, थैंक्स लॉट, बाय।